चलो जी, आप लोगों का डाउट है 20 एंड 21 है ना। वैसे तो बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसे ये है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स साइन एक्स डी एक्स। क्या दिक्कत है तुम्हें? दिक्कत इस बात से यहाँ कॉस इनवर्स है, यहाँ साइन है। अगर यहाँ साइन इनवर्स होता, यहाँ पे साइन होता तो हट जाता, हाँ या ना। या फिर अगर यहाँ कॉस इनवर्स अंदर कॉस होना चाहिए था तो कॉस तो बना ही सकते हो। ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। समझ में आ गई बात? कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, क्या बचेगा? पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स। पाई बाय 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बचेगा, माइनस इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा पाई बाय 2 और डी एक्स का हो जाएगा एक्स, माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। आ गया, ये हो गया 20। समझ आ गई बात? 21 भाई, 21 में क्या दिक्कत है? साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। यहाँ टेन इनवर्स है, ये पूरा भी टेन में कन्वर्ट होना चाहिए। 1 माइनस साइन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, 1 माइनस कॉस का तो होता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये करोगे कि साइन एक्स की जगह पे रख दोगे, ठीक है। पुट साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये कर देंगे हम। ऐसा करने से क्या होगा, 1 माइनस कॉस की टर्म में आ जाएगा ये, जिसका फॉर्मूला होता है। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, और नीचे आएगा 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, और बाहर डी एक्स। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 1 माइनस कॉस 2 एक्स वाला। क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 एक्स? 2 कुछ भी बोलता रहे, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस 2 एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन tan इनवर्स अंडर रूट। फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे जो भी एंगल होता है उसका हाफ आ जाता है। तो इस पूरे का फॉर्मूला क्या होगा? 1 माइनस कॉस 2 एक्स का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसका आएगा 2 साइन स्क्वायर, और इसका आधा, आधा मतलब हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर। हाफ से मल्टीप्लाई करो इसको, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 आया ना। ऐसे नीचे भी आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, बाहर डी एक्स। ये 2 से 2 कैंसल, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 डी एक्स। tan स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, बचेगा tan, और हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 डी एक्स। tan इनवर्स से tan हट जाएगा, बचेगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 डी एक्स। पाई बाय 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी एक्स का हो जाएगा एक्स, माइनस हाफ बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, सॉरी एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया पाई 4 एक्स माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस। समझ आ गई बात? और बताओ, और बताओ जल्दी जल्दी, और कोई डाउट नहीं है? 29 अरे यार कैसे हो तुम? कैसे नहीं आया? एक 28 बिल्कुल वैसे बता रखा तुमने, पीछे रेफरेंस देखा? 28 आता है तुम्हें? आ जाओ बोर्ड में, आ जाओ बेटा। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इंटीग्रेशन यूजिंग सब्सटीट्यूशन। इंटीग्रेशन यूजिंग सब्सटीट्यूशन। देखो भाई, जैसे मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। वैसे तो मैंने इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट करना आप लोगों को सिखाया है। मैंने कहा कि अगर x की जगह पे लीनियर आ जाए डायरेक्ट कर सकते हैं। याद है क्या करना होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, जो लीनियर है उसको डिफरेंशिएट करके नीचे पुट करो। बताया था ये, याद है ना? लेकिन मैंने ऐसा क्यों कहा था कि डिफरेंशिएट करके नीचे पुट कर दो? इसका रीजन है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कैसे? जब भी x की जगह कुछ और आता है आप इसको सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हो। क्या करोगे? लेट 2x इज इक्वल टू टी।
सब्सटीट्यूशन और भी केसेस में लगता है, ठीक है ना, लेकिन अगर एक्स की जगह लीनियर आ जाए या एक्स की जगह कुछ और आ जाए तब भी लगता है सब्सटीट्यूशन। कैसे करते हैं सब्सटीट्यूशन में? जो भी एक्स की जगह पे उसको कोई नया वेरिएबल नाम दे दो, मैंने टी नाम दे दिया, ठीक है ना। अब ऐसा करने से होगा क्या, जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन टी और डी एक्स। अभी प्रॉब्लम और हो गई है, दो दो वेरिएबल आ गए, टी भी आ गया डी एक्स भी आ गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अब डी एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट करके, एक्स को डिफरेंशिएट कर दोगे डी एक्स आ जाएगा। वैसे एक्स को डिफरेंशिएट करने से वन आता है, ठीक है। वन क्यों आता है, क्योंकि हम एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तब आता है डी एक्स बाई डी एक्स, तब वन आता है। लेकिन अगर मैं सिंपल डिफरेंशिएट करूं टू और एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा डी एक्स और इसका हो जाएगा डी टी, तो यहां से डी एक्स की वैल्यू निकल सकती है। डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी टी बाई टू। हमारा एम क्या है, जो भी एक्स की जगह पे है उसको सब्सटीट्यूट करके कर रहे हैं हम लोग। तो जब एक्स को हम नए वेरिएबल में चेंज करेंगे तो डी एक्स को भी नए वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा। समझ आ गई बात? तो डी एक्स की वैल्यू निकाल ली हमने, डी टी बाई टू, तो इसकी जगह पे क्या लिखना चाहिए मुझे, डी टी बाय टू, तो वन बाई टू बाहर आ जाएगा। अब साइन टी डी टी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया मुझे, माइनस कॉस टी, तो आ गया माइनस कॉस, और टी की वैल्यू पुट कर दो, टी क्या था 2x अपॉन 2 प्लस सी। देखो डायरेक्ट करते तब भी यही आता, अपॉन 2 ही आता। साइन का करते माइनस कॉस 2x आता, और 2x को डिफरेंशिएट करके नीचे पुट करते, याद है। और वो नीचे पुट करने की कहानी क्या थी, वो सब्सटीट्यूशन ही थी। देखो डिफरेंशिएट करने पे 2 नीचे आ जा रहा। क्लियर हो गई बात? वैसे जब x की जगह पे लीनियर आएगा हम डायरेक्ट ही क्या करेंगे, लेकिन लीनियर की जगह कुछ और आ गया तब हमें ज्यादा सब्सटीट्यूशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और देखते हैं, जैसे मान लो इस तरह का क्वेश्चन आ गया, ई की पावर लेट से आ गया, इधर कहता हूं मैं 2x आ गया, चलो, या 3x आ गया, या 3x प्लस 4 आ गया, मान लो ऐसा कुछ दे दिया। नॉर्मली जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें याद है उसमें होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर x, पता है ना। पर यहाँ पे x की जगह कुछ और आ गया, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, लीनियर है, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सब्सटीट्यूशन सिखा रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि इसको सब्सटीट्यूशन से कैसे करना है। तो जो भी x की जगह पे आता है सब्सटीट्यूशन से कैसे करते हैं, उसको हम मान लेते हैं नया वेरिएबल, लेट से मैंने t मान लिया, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करके dx की वैल्यू भी निकालेंगे। मतलब जब भी हम t मानते हैं, जब भी हम सब्सटीट्यूशन करते हैं, तो डिफरेंशिएट भी हमेशा करना है। इसलिए कह रहा था मैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों आने चाहिए, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करो, 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dx, 4 का हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा dt। यहां से dx की वैल्यू निकल आएगी, कितनी आएगी, देखो dt बाय 3। देख रहे हो, जो भी लीनियर था वो डिफरेंशिएट हो गया, अपने आप ही नीचे आ जाता है, ठीक है। उसका रीजन डिफरेंशिएशन ही है, ठीक है ना। तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर t, और dx की जगह पे आ जाएगा dt, और बाय 3 बाहर कर देंगे, तो 1/3 e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है। लास्ट में वैल्यू पुट कर दो, e की पावर क्या हो जाएगा 3x प्लस 4, ठीक है, और प्लस c। बताओ जितनी बात समझ आ गई, ठीक है। फिर से कह रहा हूं, जब x का लीनियर आएगा मैं डायरेक्ट ही प्रेफर करूंगा, डायरेक्ट ही करना है, ठीक है। हम सब्स्टिट्यूशन थोड़े हार्ड क्वेश्चनों में लगाना पसंद करेंगे, जैसे कि मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रेशन कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। अच्छा, कॉस का नॉर्मली जो एंगल होता है वो x होता है, जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x, हाँ है ना। पर यहाँ पे x का क्या आ गया, रूट एक्स, ऊपर से लीनियर भी नहीं है तो मैं डायरेक्ट भी नहीं कर सकता, तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो बचता है सब्स्टिट्यूशन। समझ में आगे बात में क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो भी x की जगह पे है उसको t मान लेंगे। तो रूट एक्स को मैंने क्या मान लिया, t। दिस इंप्लाइज दैट dx की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी, और dx की वैल्यू कैसे आएगी, डिफरेंशिएट करके। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, याद है, 1/2 रूट एक्स, और फिर x का हो जाएगा dx। पहले रूट एक्स का किया फिर x का किया, समझ आई बात। इज इक्वल टू कितना आ गया, dt। अब हमारे क्वेश्चन में dx बाय रूट एक्स है, तो dx बाय रूट एक्स की वैल्यू निकाल लो। dx बाय रूट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ऊपर चला जाएगा तो जाएगा 2 dt। बताओ जी, बात समझ आ गई। तो इज इक्वल टू, देखो हमारा मेन क्वेश्चन ये था, इंटीग्रेशन कॉस रूट एक्स को मैंने t माना था, रूट एक्स को मैंने t माना था, dx बाय रूट एक्स, dx बाय रूट एक्स की जगह आ जाएगा 2 dt। तो ये रहा 2 और ये रहा dt। अब डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन t। साथ साथ बोला करो, जब मैं बोलता हूं ना किसका इंटीग्रेशन क्या है, साथ साथ बोल दिया करो। तो जाएगा 2 sin t प्लस c, आंसर आ गया। समझ में आ गई बात, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी कि सब्स्टिट्यूशन कब कब लगाते हैं, जब भी एक्स की जगह कुछ और आता है लगाते ही है। एक तो केस हो गया, ठीक है। दूसरा केस हम ऐसे क्वेश्चनों में लगा सकते हैं, जैसे आ गया मान लो इंटीग्रेशन ऑफ tan x
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। भैया हमें पता है कोई प्रोडक्ट रूल तो है नहीं, तो या तो सब्स्टिट्यूशन लगेगा या कुछ और लगेगा। ठीक है, दो अलग अलग फंक्शन आ गए, एक का डेरिवेटिव दूसरा है, दिख रहा है? किसका डेरिवेटिव कौन है? tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है या सेक स्क्वायर का tan होता है? सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव tan x का क्या होता है? हाँ, तो जब ऐसा होगा कि दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई में है, चाहे एक मल्टीप्लाई में एक डिवाइड में है, और इस तरह कुछ है कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा वाला फंक्शन है, ठीक है, तो जिसका डेरिवेटिव दे रखा है हम उसी को टी मानेंगे। tan x का डेरिवेटिव है ना सेक स्क्वायर x, तो tan x को टी मान लेंगे। tan x को टी मानेंगे तो क्या आएगा बताओ? सेक स्क्वायर x डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी टी। आई इज इक्वल टू क्या हो गया? इंटीग्रेशन, ये हो गया t, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये पूरा डी टी हो गया। इंटीग्रेशन कर दोगे टी स्क्वायर बाय 2 आएगा। t की वैल्यू पुट कर दो, t क्या है? tan x, तो tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस सी। बताओ जी, बात समझ आ गई? अच्छा, अगर ऐसा कुछ आ गया देख लो जरा, मैंने कहा इस तरह कुछ आ गया, ऊपर है सेक स्क्वायर एक्स, नीचे है 2 प्लस tan x, इस तरह आ गया कुछ। अभी भी दो फंक्शन है, एक tan x दे रखा है, एक सेक स्क्वायर एक्स दे रखा है। आपको पता है tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो tan x को t लेना चाहिए, बल्कि मैं tan x को t नहीं लूंगा, मैं पूरे को t ले लूंगा और आसान हो जाएगा, क्योंकि टू का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा जब मैं इसको t मानूंगा। डिफरेंशिएट करके dx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पता है ना? तो मैं क्या करूंगा, लेट 2 प्लस tan x को मान लूंगा t, डिफरेंशिएट कर दूंगा, 2 का डिफरेंशिएशन 0, tan x का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये पूरा हो जाएगा डी टी अपॉन, और ये पूरा हो जाएगा t। बताओ जी, बात समझ आ गई? सबको बात समझ आ गई? अब क्या आ गया? 1/t dt, 1/t यानी 1/x की तरह होगा। 1/x क्या होता है? log x होता है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? i इज इक्वल टू log t आ जाएगा, log t, और t की वैल्यू पुट कर दो, t था हमारा क्या? 2 प्लस tan x। समझ आ गई बात? देखो केवल मैं यहाँ पे tan x को t ले सकता था, ऊपर वाला सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाता, नीचे 2 प्लस टी बचता। 2 प्लस टी से अच्छा है टी बचे खाली, 2 प्लस टी का भी log ही होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, एक्स के यहाँ पे लीनियर आ सकता है, ठीक है ना? एक्स के यहाँ पे लीनियर आ रहे, टी प्लस टू भी लीनियर ही है, तो हमारा आ गया log और 2 प्लस tan x प्लस सी। बताओ जी, बात समझ आ गई? अच्छा, अगर मान लो ऐसा आ गया, i इज इक्वल टू, ठीक है, और यहां पे दे रखा है लेट से साइन 2x और e की पावर लेट से साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा दे रखा कुछ, ठीक है? क्या करना है आपने, e की नॉर्मली पावर क्या होती है? x होती है। x का क्या आ रहा है? जब भी x का कुछ और आता है उसी को t लेते हैं। समझ आ गई बात? अच्छा, कुछ चीजें और याद कर लो, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल होता है साइन 2x, कॉस स्क्वायर एक्स का होता है साइन 2x माइनस के साथ। ये याद रख लो, काम आएगा तुम्हारा, देखते ही समझ में आ जाएगा। क्या याद रखना है? ये चीज याद रखनी है, रिमेंबर। क्या याद रखना है? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है साइन 2x, याद रख लोगे काम आएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये होता है माइनस साइन 2x। देखो, जो चीज मैं याद रखने के लिए बोलता हूँ वो फॉर्मूले नहीं है, ठीक है, मतलब फॉर्मूले मान भी सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि आपकी किताब में फॉर्मूले के तौर पे नहीं रखे तो नहीं लगाना है। अब जैसे एक ये बोल रहा था, ठीक है, ये बोल रहा था 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। अब जैसे इसका फॉर्मूला होता है tan π/4 प्लस x, ठीक है ना? अब ये अगर आपकी बुक में फॉर्मूले के तौर पे दे रखा है तब लगा लेना, फॉर्मूले के तौर पे नहीं दिया है ज्यादातर बुकों में। मैंने आपको बताया था, याद रखो, देखते आपको याद आना चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में बोला था मैंने, ठीक है ना, और डिफरेंशिएशन में भी बोला था मैंने, ठीक है? तो आप याद रख लो, लेकिन इसको ऐसा फॉर्मूला मत ट्रीट करो। या तो अपनी बुक में देखो फॉर्मूला दे रखा कि नहीं दे रखा, ठीक है ना? नहीं दिया है वैसे ज्यादातर फॉर्मूला। खैर, ये चीजें याद रखना, काम ही आता है, जितना याद रख सकते हो काम आएगा, बिल्कुल काम आएगा। अच्छा, अब e की पावर नॉर्मली क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। जब x की जगह कुछ और होता है तो हमें क्या लेना चाहिए? t लेना चाहिए। तो साइन स्क्वायर एक्स को मैंने क्या ले लिया? t ले लिया। अच्छा, इसे डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? पहले पावर डिफरेंशिएट होती है, पता है ना? तो 2 साइन एक्स, फिर साइंस का दोबारा करेंगे तो कॉस एक्स, और फिर x का करेंगे तो आएगा dx इज इक्वल टू dt, और ये पूरा हो गया साइन 2x, और मैंने लिखा रखा है यही आता है,
आप याद रख लोगे तो आपको पहले से समझ में आ जाएगा, हाँ जी ये dt होने वाला है, साइन 2x dx इज इक्वल टू dt। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो भाई साइन 2x और dx मिलाकर dt है, साइन 2x और dx, साइन 2x और dx मिलाकर dt है, हाँ है ना। और e की पावर, इसको क्या मान रखा हमने, t मान रखा, तो e की पावर t, e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर t, t की वैल्यू वापस पुट कर दो, साइन स्क्वायर x प्लस c। इस तरह हो गया, समझ में आ गई बात। जल्दी से नोट कर लो, कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन दूंगा मैं आपको करने के लिए। चलो पहले ना कुछ फॉर्मूले लिख लो कुछ फॉर्मूले लिख लो पहले। सॉरी, हाँ जी देखो पहला फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखाए नहीं थे अभी, इंटीग्रेशन ऑफ tan x आ गया dx। इससे पहले हमने ऐसा नहीं है कि tan x का इंटीग्रेशन किया नहीं है, किया है, अलग तरीके से हैंडल किया। तो ऊपर sin x था, नीचे cos x था, हमने नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर बनाया था, अभी भी वही करके हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया। फॉर्मूला है ये, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हम लोग इसको। इसका फॉर्मूला बनाएंगे कैसे, ऊपर sin x लिख देंगे, नीचे cos x लिख देंगे, नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर आ गया, सब्स्टिट्यूशन से बन जाएगा, मतलब नीचे वाले को t ले लो, ऊपर वाले dt बन जाएगा, माइनस dt बन जाएगा। समझ आ गई बात। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। या फिर इसका एक और बन सकता है, माइनस को मैं इधर पावर में जाता हूं, लॉग की प्रॉपर्टी से -1 आ जाएगा, और 1 बाय कॉस एक्स सेक एक्स होता है, तो लॉग सेक एक्स प्लस सी भी आएगा। सबको बात समझ आ गई मैं क्या बोल रहा हूं। और एक चीज और, आपको पता है हम लोग इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। एंटी डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट का उल्टा है। इसको इंटीग्रेट करके अगर ये आ रहा है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा अपने आप ही, इसको डिफरेंशिएट करोगे अपने आप ही ये आ जाएगा। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं, करके देख सकते हो, ठीक है। अब इसी तरह कॉट एक्स पहले हमने कॉट एक्स को अलग तरीके से हैंडल किया था, ऊपर कॉस नीचे साइन, अभी किया था ये वाला क्वेश्चन कर रही थी अभी, याद है। तो अगर कॉट एक्स आ गया तो हम पहले कैसे करते थे, नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर बना देते थे, मतलब फॉर्म नंबर 3 लगा देते हैं। सेम चीज है इधर भी, फॉर्मूला बना दिया अब हमने, क्या है फॉर्मूला, लॉग साइन एक्स प्लस सी, और इसको 1 बाय कॉस एक्स लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स ऊपर जाएगा तो कॉसेक एक्स की पावर -1 माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस सी। समझ में आ रही बात सबको। इंटीग्रेशन ऑफ आ गया, मान लो सेक एक्स आ गया, आपके पास सेक एक्स का इंटीग्रेशन अभी तक नहीं था, आपके पास जो इंटीग्रेशन था वो था सेक एक्स tan x, अब सेक एक्स बता रहा हूं मैं, याद रखना ये, ठीक है। इसका आंसर है लॉग सेक एक्स प्लस tan x, एक तो फॉर्मूला ये है प्लस सी, और लॉग tan π/4 प्लस x/2 प्लस सी, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। और लास्ट जो फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है वो है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। तो इसका क्या है आंसर, लॉग cosec x माइनस cot x प्लस सी, या फिर एक और है लॉग tan x/2 प्लस सी। ये फॉर्मूले है जो मैंने फॉर्मूले कहा था, उसके अलावा ये फॉर्मूले आ गए। अब हम अपने सब्स्टिट्यूशन पे वापस आते हैं। देखो अगर मान लो इस तरह का क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, इसको करने के मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा, देख लो जरा ध्यान से। भाई दो तो फंक्शन आ रहे हैं मल्टीप्लाई में, एक का डिफरेंशियल दूसरा है, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है कॉस, कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है साइन, माइनस साइन होता है, माइनस बड़ी बात नहीं है, माइनस तो हम एडजस्ट कर दिया करेंगे, कैसे एडजस्ट करना है वो तो मैं देख लूंगा, ठीक है ना। तो एक का डेरिवेटिव दूसरा है, तो किसी एक को टी ले लेंगे, किसी भी एक को। तो मैं इसको 2-3 तरीके से करके बताता हूं। पहला तरीका, ठीक है, फर्स्ट मेथड क्या है पहला तरीका, मैंने साइन एक्स को टी मान लिया, मान लो साइन एक्स, अगर साइन एक्स आ गया साथ में कॉस एक्स आ गया, किसी को भी टी मान सकते, साइन कॉस दोनों आ गए, किसी को भी टी मान सकते। समझ आ गई बात। साइन एक्स को टी माना, डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको मैंने टी माना था और ये हो गया डी टी। सही बात है कि नहीं है। टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t²/2, टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू क्या है साइन एक्स, तो इसका आंसर क्या आ गया sin²x/2 प्लस सी, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देख लो, जैसा कि मैंने आपको कहा था साइन कॉस किसी को भी टी मान सकते हैं अगर दोनों आ गए तो पिछली बार मैंने साइन को टी मान लिया था, इस बार मैं कॉस को टी मान रहा हूं, cos x dx को मैंने क्या मान लिया
सॉरी कॉस एक्स को क्या मान लिया मैंने, टी, डिफरेंशिएट करूंगा क्या आएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, माइनस को भेज देंगे दूसरी तरफ, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन कॉस एक्स को मैंने माना था टी और साइन एक्स डी एक्स हो गया माइनस डी टी, तो माइनस बाहर आएगा, डी टी आएगा, तो क्या माइनस टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू, टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू है कॉस एक्स, तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू आ गया। ठीक है, कौन सा करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही करेक्ट है, अलग अलग दिख रहे हैं पर दोनों करेक्ट है। थर्ड मेथड, अगर मान लो ये क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, तो दो मेथड तो मैंने करा दिए, एक बार साइन एक्स को टी ले लिया, एक बार कॉस एक्स को टी ले लिया, दो मेथड हो गए। इसको ऐसे भी कर सकते थे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये 2 आता 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन गया ना, क्या बन गया, साइन 2x dx। अभी क्या है साइन है एक्स के लिए लीनियर है, लीनियर है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, समझ में आ गई बात, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं। साइन का इंटीग्रेशन मैंने आपको लिखा रखा है, क्या लिखा रखा है, माइनस कॉस एक्स, जो भी एक्स की जगह पे उसको डिफरेंशिएट करके नीचे और पुट करोगे, तो माइनस कॉस 2x अपॉन 4 प्लस सी, तीन तरीके से करना बता दिया मैंने। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब मान लो मैंने आपको अभी भी कहा अगर साइन और कॉस दोनों आ जाए, किसी एक को टी मानना है, यही बताया था मैंने, अगर साइन या कॉस आ जाए किसी एक को टी मानना है, समझ आ गई बात। यहां पे साइन और कॉस दोनों आ रहे हैं, किसी एक को टी मानना है, पर इस बार हमें टी मानना चाहिए जो पावर के अंदर है, जो पावर के अंदर है, साइन एक्स को, साइन क्यूब एक्स को नहीं, जो पावर के अंदर है उसको मानना है। तो मैं क्या करूंगा, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू क्या मान लूंगा मैं, टी, और कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स को मैंने टी माना है तो टी का क्यूब, और ये पूरा हो गया डी टी। अब टी का क्यूब का क्या हो जाएगा, टी की पावर 4/4, टी की वैल्यू पुट कर दो साइन, तो साइन की पावर 4x/4 प्लस सी, समझ आ गया। जो पावर में है, जो रूट में है, अगर क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, रूल वही है, साइन कॉस दोनों आ गया, किसी एक को टी मानना है, किसको टी मानना है, जो पावर में है। इसके अलावा अगर दो फंक्शन आ गए साथ में मल्टीप्लाई में, किसको टी मानना है, जिसका डेरिवेटिव दूसरा वाला प्रेजेंट है, मतलब डेरिवेटिव को टी नहीं मानते, दूसरे वाले को मानते हैं। समझ में आ गई बात, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, मैंने क्या कहा कि अगर साइन कॉस दोनों आ गए तो जो पावर में उसको टी मानना है, यही बताया था। मान लेते दोनों में पावर आ गए, साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, दोनों में पावर आ गए, मान लो दिख रहा है दोनों में पावर आ गए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक छोटा सा काम करना है, ऑड पावर वाले को ब्रेक करना है, एक अलग कर लेना है, एक अलग कर लो, ठीक है। दोनों में ऑड आ गया तब तो अलग कहानी है, तब बाद में देखेंगे क्या करना है। फिलहाल क्या बताया मैंने, अगर दोनों में पावर आ गई, मैंने पहले तो क्या रूल बताया, साइन कॉस आ गए किसी को भी टे मान लो। दूसरा रूल क्या बता दिया, अगर आपके साइन कॉस दोनों आ रहे हैं लेकिन जो पावर में उसको टी मान लो। अब दिक्कत क्या आ गई इस क्वेश्चन में, दोनों पावर में आ गए। जब दोनों पावर में आ गए तो आपने क्या करना है, जो ऑड पावर वाली है उससे एक पावर पहले अलग कर लो। तो ऑड पावर से पहले एक पावर अलग कर लेते तो बच जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और जो आपने एक अलग किया है उसको लिखना है डीएक्स के साथ। किसके साथ लिखना है, अगर मैंने इसको डीएक्स के साथ लिख दिया, एक बात तो तय हो गई, साइन एक्स डीएक्स जो है डिफरेंशिएट करने पे आएगा, तो हमें कॉस को टी मानना चाहिए। किसको मानना चाहिए, टी। अगर मैं कॉस को टी मानूंगा तो ये तो हो जाएगा टी स्क्वायर, डिफरेंशिएट करने पे साइन एक्स डीएक्स आ जाएगा, पर ये वाला साइन स्क्वायर बच जाएगा। तो करना क्या है, ये वाला साइन स्क्वायर को भी ना कॉस में कन्वर्ट कर दो, इसको लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बताओ जी, बात समझ आ गई। बाहर है कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डीएक्स, मतलब जो एक पावर अलग हुई है उसके अलावा सब कुछ दूसरे में कन्वर्ट कर दो। अगर साइन एक्स अलग हुआ है सब कुछ कॉस में कन्वर्ट कर दो, अगर कॉस एक्स में कन्वर्ट हुआ है सब कुछ किस में कन्वर्ट कर दो, साइन में। बताओ जी, बात समझ आ गई। तो मैंने क्या करना है, लेट कॉस एक्स को मैंने मान लेना है अब टी, साइन एक्स को पहले अलग कर दिया, साइन एक्स डिफरेंशिएट करने के बाद आएगा, कॉस एक्स को टी माना, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएट माइनस साइन एक्स होता है, माइनस इधर भेज दिया, माइनस डी टी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस, इसको टी माना हुआ है तो टी स्क्वायर, और इसको भी टी माना है तो ये भी हो जाएगा टी स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस डी टी, माइनस बाहर लगा दो। समझ में आ गई बात।
अभी प्रोडक्ट रूल तो फिर से है ही नहीं, टी स्क्वायर को अंदर भेजो, टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 डी टी, माइनस अंदर भेज देना, टी की पावर 4 पहले आ जाएगा, टी स्क्वायर बाद में आ जाएगा। टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी की पावर 5/5 माइनस इसका क्या हो जाएगा, टी क्यूब बाय 3। टी की वैल्यू पुट कर दो, टी क्या था कॉस, तो कॉस की पावर 5x/5 माइनस कॉस की पावर 3x/3 प्लस सी। ये आंसर है। समय आया? फॉर्मूले वगैरह नोट करो, सब कुछ नोट करो।